नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है राजनीतिक गलियारा। यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में पहले कहा गया था कि 91 विधायकों ने अशोक गहलोत के समर्थन में अपना इस्तीफा जो है वो सीपी जोशी को सौंपा था, लेकिन इसके बाद में कहीं ना कहीं ये कहा गया कि वो विधायक 91 नहीं बल्कि 81 थे। हालांकि इन तमाम विधायकों पर हाईकोर्ट किस तरीके का फैसला सुनाती, क्योंकि लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सीपी जोशी को भी इस बारे में जो है वो लगातार तलब किया जा रहा है। उनसे ये भी कहा जा रहा है कि शपथ पत्र जो है वो एक बार फिर से कोर्ट में पेश कर। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। हालांकि ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर 81 विधायकों पर तलवार जो लटक रही है वो कहीं ना कहीं गिर जाती है, यानी कि हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देता है और ये गहलोत के हक में नहीं जाता है, तो यहाँ पर सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आएगी। इससे कांग्रेस को नुकसान होना तय है। लेकिन पायलट जिस तरीके से लगातार जो है वो गहलोत के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले में भी उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जाए तो विपक्ष के तौर पर लगातार उसकी मांग यही है कि इस मामले में जो भी कोर्ट को सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाना है वो थोड़ा जल्दी सुनाए, क्योंकि चुनाव जो है वो लगभग कहा जा रहा है कि नवंबर के दिसंबर महीने तक जो है वो हो सकते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से सीपी जोशी लगातार इन तमाम विधायकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को खींचने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रांशी। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि 81 विधायकों को लेकर जिस तरीके से बार बार सुनवाइयों का दौर जारी है, क्या चुनाव से पहले कोई फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका। और जैसा कि आपने जो अहम जानकारी पेश की है कि आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, तो आपको यहाँ पर जानकारी दे दे कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंप दी है सीपी जोशी को। और सीपी जोशी ने हाल ही में जो बयान दिया था, जो याचिका दायर की गई थी, उस दौरान उन्होंने बताया कि 81 विधायकों ने एक एक करके उनसे मुलाकात की और अपने इस्तीफे भी उन्हें सौंपने के लिए यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि ये जो यहाँ पर इस्तीफे दिए गए हैं वह स्वैच्छिक नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा दे दिया है कि ये एक पूरी की पूरी साजिश रही थी, क्योंकि देखा जाए तो यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल की तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं साजिशें रची गई है। दावे ये किए गए कि 25 सितंबर की रात बीते साल जो घटनाक्रम देखने को मिला था, उस वक्त यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक पैरेलल मीटिंग बुलाई थी और वहां पर देखा जाए तो कोई भी बैठक नहीं हुई थी, लेकिन उस बैठक के बदले शांति धारीवाल सीपी जोशी के पास पहुंचे 92 विधायकों को लेकर और उनका इस्तीफा भी दिलवा दिया। तो अब यहाँ पर यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत का यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है और अशोक गहलोत ने ये साजिश रची है। और वहीं पर आपको ये भी जानकारी दे दे कि सीपी जोशी की मेहरबानी जहां एक तरफ अशोक गहलोत पर रही है, वहीं अशोक गहलोत की मेहरबानी उन पर देखने को मिली है, क्योंकि याद दिला देते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट तक मामला पहुंच गया। याचिका दायर की गई यहाँ पर सीपी जोशी की तरफ से सचिन पायलट के गुट के लिए, क्योंकि सचिन पायलट का जो गुट है, साल 2020 में जो हमने बगावती सुर देखे थे, जो मानेसर होटल में जाकर जब वह बैठ गए थे, तब प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें मनाया था। लेकिन अब देखा जाए उस पायलट गुट को लेकर यहाँ पर ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अधिवक्ताओं की तरफ से यही कहना रहा, ये मामला तो पहले से ही राजस्थान में माफ कीजिएगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचने की जरूरत ही क्या थी। तो उस वक्त भी कपिल यही बातें सामने आई थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मामला है वो राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंचा, वो गहलोत के दबाव में ही पहुंचा था। और अब ये बातें सामने आ रही हैं कि गहलोत के दबाव में ही यहाँ पर 81 विधायकों ने जो इस्तीफे दिए थे, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी उन्हीं का हाथ बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर यही सवाल खड़े होते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर अब फैसला सीपी जोशी को ही सौंप दिया गया है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है 3 मंत्रियों को लेकर, शांति धारीवाल, महेश जोशी और साथ ही साथ धर्मेंद्र राठौड़ को लेकर अनुशासनहीनता मामले में कहीं ना कहीं सचिन पायलट एक बार फिर से तीनों ही मंत्रियों पर फैसले की यहाँ पर मांग कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से यहाँ पर वह मांग करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दावे ये किए गए थे कि दिसंबर के महीने में जो एक हाई लेवल की बैठक बुलाई जानी थी दिल्ली में और इन मंत्रियों पर यहाँ पर फैसला सुनाया जा सकता था। कहीं ना कहीं इन्हें मंत्री पद से हटाया भी जा सकता था, क्योंकि प्रभारी पद से अजय माखन को हटा दिया गया। उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया और सुखजिंदर सिंह रंधावा की नियुक्ति कर दी गई प्रभारी पद पर। अब देखा जाए तो यहाँ पर
जो बातें सामने आ रही हैं, अजय माकन इस्तीफा देकर चले गए, लेकिन तीनों ही मंत्रियों पर फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा? तो ये तमाम यहाँ पर खबरें आ रही हैं लगातार। अब देखा जाए तो यहाँ पर सीपी जोशी ही एक अहम शख्स बचे हैं जो इन पर यहाँ पर फैसला सुनाएंगे। और अब यहाँ पर जो बातें सामने आ रही है वो यही है कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे अब भी देरी क्यों कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर जो सवाल पूछा है, क्या चुनाव से पहले फैसला आ सकता है? जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले फैसला लेने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आने वाले 9 महीनों में यहाँ पर चुनाव होंगे और चुनाव के लिए यहाँ पर अब यही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर आलाकमान का जो फैसला होगा। कांग्रेस के नेताओं ने हाल ही में जो बयान दिया है, उनका यही कहना है कि आलाकमान सचिन पायलट के समर्थन में फैसला तो सुनाएंगी, लेकिन उस फैसले को सुरक्षित भी रखा जाएगा। या तो उन्हें यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा जाएगा या फिर कोई सम्मानजनक पोस्ट दिया जाएगा सीएम पद से हटकर। तो अभी भी देखा जाए आशंकाएं यही है कि मुख्यमंत्री पद सचिन पायलट को अभी नहीं मिलेगा। तो चुनाव से पहले यहाँ पर आलाकमान की यही रणनीतियां हैं कपिल। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि 81 विधायकों को बचाने के लिए गहलोत यानी कि जो जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, उनका दिमाग अभी भी जो है वो लगातार चल रहा है। 91 विधायकों को का इस्तीफा जो है पहले माना गया था, फिर उसके बाद इन तमाम जो 10 विधायक है उनको कहीं ना कहीं बचा लिया गया है। अब फिलहाल जो संख्या है वो 81 हो चुकी है और चुनाव से पहले लगातार पायलट और गहलोत के बीच लड़ाई जारी है। पायलट अगर ये सोच रहे होंगे कि 81 विधायकों का जो पूरा मामला है उस पर अगर फैसला चुनाव से पहले आता है तो कहीं ना कहीं उनको मजबूती देने का काम करेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यही उठता है कि 81 विधायकों को कहीं ना कहीं सीपी जोशी भी बचाते हुए नजर आ रहे हैं और जो आलाकमान है वो भी यही चाहेगा। तो क्या माना जाए कि चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी जाएगी तो तमाम उसके साथ विवाद होंगे, अशोक गहलोत के साथ विवाद होंगे, उनको देखते हुए क्या पायलट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? देखिए, फिलहाल देखा जाए जो विवाद सामने आ रहे हैं, अशोक गहलोत सचिन पायलट को गद्दार कहते हुए नजर आते हैं। और आज अगर रुख किया जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ तो उन्हें आज भी गद्दार कहा जाता है। लेकिन सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी किया, लेकिन उनके शक्ति प्रदर्शन को नाम ये दे दिया गया कि ये जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है वो संगठन के लिए नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये नाम दे दिया गया कि सचिन पायलट सिर्फ और सिर्फ निजी तौर पर ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं। यानी कि पायलट को कहीं ना कहीं यहाँ पर बार बार यही जताया जा रहा है कि वह बाहरी हैं और शायद वह बगावत कर सकते हैं। तो सचिन पायलट को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जो आज जो बड़ी बात सामने आई है वो बातें ये भी हैं कि कांग्रेस नेताओं का कहना ये है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के गुट के यहाँ पर बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं। या तो वह किसी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर अब आलाकमान के सामने उनका जो गुट है वह इस्तीफा भी पेश कर सकता है। अगर ऐसा ही नजारा रहा तो चुनाव से पहले यहाँ पर ये कुछ अहम जानकारियां सामने आ रही हैं कपिल, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर साफ तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि सचिन पायलट का जो गुट है वह अब गहलोत गुट की तरह इस्तीफा सौंप सकता है। लेकिन यहाँ पर आलाकमान के फैसले में जो देरी हो रही है उस देरी के चलते, और ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद शायद ही मिल पाए, क्योंकि गहलोत की जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में देखा जाए तो अब गहलोत सरकार की तरफ से आखिरी बजट पेश किया जाएगा। इस सरकार का 10 फरवरी के दिन ये बजट पेश किया जाएगा। अब उस बजट पर सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि देखा जाए अगर ये बजट काफी ज्यादा शानदार रहा, जनता को जो चाहिए वो इसके मुताबिक मिल जाता है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को एक बार फिर से आगे किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, पेपर लीक मामले में जिस तरीके से सचिन पायलट ने सवाल खड़े कर दिए यहाँ पर खुद की पार्टी पर ही, गहलोत सरकार पर ही, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट इसमें बदलाव की मांग करते हुए भी नजर आ सकते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट एक बार फिर से यहाँ पर गहलोत के निशाने पर आ ही जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर राजस्थान में बात करी जाए तो कांग्रेस 2 धड़ों में फिलहाल बटती हुई नजर आ रही है। जो तमाम विधायक 81 जिन्होंने अशोक गहलोत के समर्थन में इस्तीफा दिया था, लगातार सुनवाइयों का दौर जारी है। उन पर कब फैसला आएगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये माना जा सकता है कि चुनाव से पहले फैसला नहीं आएगा और चुनाव में जब कांग्रेस जाएगी तब कहीं ना कहीं जनता इस बात का फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। फिलहाल इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।